हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ दिवाली की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ आपके पास होना चाहिए, किस किस सामग्री को रखकर आप अपनी दिवाली की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी दोस्तों कि दिवाली की पूजा बहुत विशेष होती है। इस रात हम माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत सारे दीपक जलाते हैं, उपाय करते हैं। तो आइए एक एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, माता लक्ष्मी की कोई फ़ोटो हो, मूर्ति हो, कैलेंडर हो, अगर है तो रख लीजिए, नहीं तो आवश्यक नहीं है। उसके साथ मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति या जो कोई भी मूर्ति आपके पास है, आप खरीद के लाए हैं या पुरानी है, आप उस मूर्ति को रख लें। अब इन गणेश जी और लक्ष्मी जी और माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति है तो वो रख लें। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, जो आप ज्वेलरी, सिक्के, जो भी धनतेरस पे खरीद के लाए हैं, वो भी आप दिवाली की पूजा में अवश्य रूप से रखिए। तो आप उसे पूजा में ज़रूर रखिए। और सारे आभूषण हैं आपके पास तो उसे भी रख दीजिए। पूजा में रखा जाता है, शुभ होता है। कुछ पैसे भी रखा जाता है दिवाली की पूजा में, तो कुछ पैसे हम रखते हैं, इसको किसी कपड़े उपड़े में बांध के रखते हैं ताकि ये दिखे नहीं। और साथ साथ देखिए, एक इत्र ले लीजिए, बढ़िया गुलाब की सुगंध का इत्र। तो इससे क्या होगा कि माँ लक्ष्मी सुगंधित वस्तुओं पे ज़्यादा आकर्षित होती है। तो ले लीजिए आप गुलाब का बढ़िया इत्र, मतलब कोई भी इत्र ले लीजिए ज़रूर। अब अगली चीज़ है दोस्तों, भोग प्रसाद लगाने के लिए। वैसे तो दिवाली के दिन खीर वगैरह बनती है, उसका भी भोग लगता है, परंतु बहुत सारे विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भी भोग हम लोग लगाते हैं। तो जो भी है लगा लीजिएगा। एक चुनरी ले लीजिएगा माता को समर्पित करने के लिए, एक चुनरी ले लीजिएगा। आप चाहें तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चुनरी ही चढ़ाइए, क्योंकि दिवाली की पूजा में ना जो भी प्रसाद होता है, जो भी सामग्री होती है, वो स्वयं ही इस्तेमाल करना होता है। तो आप कुछ भी चढ़ाकर और बाद में उसका प्रयोग कर सकते हैं। सुपारी ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए और हल्दी की गांठ ले लीजिए। कलश रखेंगे ना, तो उसके लिए अवश्य चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद दोस्तों, अब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें लाल कलावा की भी आवश्यकता होती है। ये अष्टगंध है। साथ साथ कुमकुम भी ले लेंगे। कुमकुम से माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं लाल वस्तुओं से। ये अक्षत है, बिना टूटे हुए चावल, तो इसे भी ले लीजिए। और ये हल्दी है, तो इसे भी आप ले लीजिए। ये सारी सामग्री पूजा के लिए ज़रूरी है। और अंत में आपको ध्यान रखना है, सुहागिन है तो सिंदूर माँ को ज़रूर समर्पित करेंगे। अब आइए कुछ और विशेष चीज़ें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिवाली की रात पोटली कैसे बनाना है वो तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी आप जो पोटली बना के दे रही हैं, उस पोटली को अगर हम न ले पाए तो आप ऐसी कुछ बताइए कि हम पोटली घर पे बना लें। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं बताई हूँ आपको, आप अपनी पोटली घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन रही बात की जो मार्गदर्शन से जा रही है, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जो लोग लिए हैं वही जान सकते हैं उसका प्रभाव। आप बनाना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको नहीं बताऊँगी। जो जैसी आपसे बन सकती है, ब्राह्मणों की तरह अभिमंत्रित तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसी बन सकती है वैसा मैंने वीडियो में बता दिया। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए फूल ले लीजिए। फूल के साथ साथ आपको कमल के फूल ज़रूर चाहिए, अगर मिल जाए तो कमल के फूल एक ले लीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं, यही आसन है उनका। तो कमल का फूल उन्हें ज़रूर समर्पित करें, चढ़ाएं। साथ साथ अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ और विशेष चीज़ें होती हैं जो दिवाली पूजा में ज़रूरी होती है। कुछ लोगों के यहाँ जो मुरमुरे होते हैं, बतासे होते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए, अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार है। हमारे यहाँ जिस विधि से दिवाली पूजा होती है वही आसान विधि। और एक पोटली ले लीजिएगा जिसमें आप अपनी धन पोटली बनाएंगे। अगर मार्गदर्शन से आपके यहाँ पोटली जा रही है तो आपको पोटली बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पोटली बनाने के लिए भी कुछ सामग्रियाँ हैं। आप इस तरह भी लक्ष्मी जी को चढ़ा सकती हैं ये सामग्रियाँ, जैसे लाल गुंजा है, हल्दी है, कमलगट्टे हैं, गोमती चक्र है, कौड़ियाँ हैं। इन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं और इन सारी चीज़ों से आप दिवाली की पूजा कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। कमलगट्टे के बीज वगैरह है। पुरानी पोटली कैसे बनाएं, पुरानी पोटली का क्या करें, कब विसर्जित करें, नई पोटली को क्या करें, ये सारी बातें मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करना भूल जाएंगे तो मेरा भी हौसला थोड़ा डगमगा जाता है दोस्तों। तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, ये उच्च क्वालिटी की जो गोमती चक्र होते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र हो, और ये नाग केसर के फूल हैं। नाग केसर के फूल भी आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और धनिया तो ज़रूरी है,
दिवाली की पूजा में रखना, तो धनिया वगैरह रख लीजिए। जो बर्तन खरीद कर लाए हैं आप ना धनतेरस पे, वो बर्तन भी रख लीजिए। भले ही आप पूजा का दिया वगैरह लाए हैं, कुछ भी लाए हैं, तो उसे ज़रूर रख लीजिए। उस पर भी स्वास्तिक वगैरह बनाकर पूजा किया जाता है, तो उसे भी दिवाली की पूजा में अवश्य रूप से रख लीजिए। आम का पल्लव भी चाहिए, अशोक का पल्लव ले लीजिए। आम का पल्लव शुभ होता है दिवाली पूजा में रखना, तो ये सब ज़रूर कर लीजिए। अब उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक चौमुखा दीपक, जो भी दीपक आज जलेगा ना, मिट्टी का दीपक, तो मिट्टी का दीपक और सरसों के तेल में। कलश का दीपक तो घी में जलेगा, बाकी सारे दीपक आपको सरसों के तेल में जलाना है। तो ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं, और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है, तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर के, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी, और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप, दीप, चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं, एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी के चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए, वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं, और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है, जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।